अगर आप भी 12th के बाद आईएएस कैसे बने इसके बारे में पूरी जानकारी समझना चाहते हैं साथियों कि इसके लिए योग्यता, उम्र, सिलेबस, आप तैयारी का सही तरीका क्या हो सकते हैं, कोचिंग से तैयारी करें या सेल्फ स्टडी से तैयारी करें, यानी सफलता आपको कैसे मिलेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी यानी A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए साथियों समझते हैं पूरी जानकारी कि आखिर आप जो है वो 12वीं के बाद आईएएस कैसे बन सकते हैं। साथियों देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा यानी यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों चलिए समझते हैं कि आखिर आईएएस जिसके पास शक्ति, सेवा और संकल्प तीनों ही देखने को मिलते हैं। साथियों आईएएस अधिकारी बनना मात्र एक पद पाना नहीं है साथियों, बल्कि देश के नीति निर्माण और करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अद्वितीय सुअवसर है। साथियों तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर आप जो है वो आईएएस कैसे बन सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता और नियम की अगर हम बात करें साथियों तो 21 वर्ष न्यूनतम आवश्यक है साथियों, यानी कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए साथियों। ठीक है, इसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक पात्रता की अगर हम बात करें तो यूपीएससी परीक्षा के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साथियों ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि 12वीं में आपका कोई भी स्ट्रीम है, आप जैसे कि 12वीं अभी पास किए तो 12वीं में आपका कोई भी स्ट्रीम हो, जैसे साइंस से हैं आप या आर्ट्स से हैं आप या कॉमर्स से पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं जैसे ही आप 12वीं पास कर लेंगे इसके बाद क्या करेंगे तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी यूपीएससी की आप जो है इसके बारे में पूरी जानकारी कि आखिर यूपीएससी जब आप पास करते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं और भी बहुत सारी बातें। जैसे कि अगर हम बात करें सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य बातें जैसे कि राष्ट्रीय चयन यानी संघ लोक सेवा आयोग साथियों यानी यूपीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है साथियों यह एग्जाम। ठीक है, इसकी अगर बात करें कि इसके द्वारा आप क्या क्या बन सकते हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं और आईआरएस जैसी 24 शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में आपका चयन जो है वो हो सकते हैं साथियों। इसके बाद प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे गरिमामयी और प्रभावपूर्ण सरकारी सेवा साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि सफलता का 4 चरण रोड मैप के बारे में तो सबसे पहले आपको जो है वो 12वीं पास करना पड़ेगा और इसके बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स मतलब 6 to 12th एनसीईआरटी को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा साथियों। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो ग्रेजुएशन प्लस यूपीएससी कहने का मतलब कॉलेज के साथ साथ गंभीर रूप से मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषय साथियों यानी मेंस और ऑप्शनल की तैयारी आप शुरू कर लीजिए। इसके बाद आपका परीक्षा का प्रयास यानी 21 वर्ष की आयु होने पर प्रारंभिक परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा देंगे और इंटरव्यू का आपको जो है वो पास करना पड़ेगा साथियों। यानी आपको सबसे पहले प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा, फिर मेंस पास करना पड़ेगा, ठीक ना, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन होते हैं। अब आप कहिएगा कि सर प्रीलिम्स के बारे में बताइए, मेंस के बारे में बताइए, इंटरव्यू के बारे में बताइए, सबके बारे में बता रहे हैं, घबराना नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रेनिंग होते हैं साथियों, यानी जैसे ही आपका रिजल्ट हो जाएंगे इसके बाद ट्रेनिंग होते हैं। तो ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में समझिए कि आखिर इतना चीज़ तो समझ चुके होंगे यहाँ तक आप लोग बहुत ही सरल भाषा में साथियों। अब हम लोग समझते हैं कि यूपीएससी परीक्षा की पूरी तुलना के बारे में साथियों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में, लेकिन हम आपको बोलेंगे भी और लिखेंगे भी तो आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आपका जो परीक्षा होगी जिसका नाम होगा प्रीलिम्स साथियों। ठीक है, प्रीलिम्स साथियों, प्रीलिम्स जो है वो आपका एमसीक्यू मोड में होंगे, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे साथियों। इसमें 2 पेपर होगा, कौन कौन तो जीएस का पेपर प्लस में सीसेट का पेपर साथियों। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा केवल साथियों, यानी इसका जो है वो मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। यह वैसे साथियों भीड़ हटाने के लिए यह एग्जाम जो है वो होते हैं, तो यहाँ पर इसको जो है केवल क्वालिफाइंग करना पड़ेगा आपको, किसको, प्रीलिम्स को साथियों। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा यानी मेंस होंगे। मेंस में साथियों हम बात करें तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव मोड में होगा, कहने का मतलब लिखित मोड में होंगे साथियों, और इसमें 9 पेपर होते हैं साथियों और कुल जो है आपको 1700
1750 अंक आपको यहाँ पर मिलते हैं। कितने? 1750, ठीक है। और इसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होते साथियों। ये हो गया कितना? 1750 नंबर यहाँ पर। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में जो है आपको 275 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक ना। और ये दोनों मिलाकर कौन कौन? आपका मुख्य परीक्षा का मार्क, कितने मार्क्स? 1750। इसके बाद आपका 275 अंकों का ये, यानी दोनों मिलाकर साथियों आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम समझते हैं साथियों कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का पैटर्न के बारे में। तो यहां पर आपका जो है जीएस पेपर 1 होंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और करेंट अफेयर से जुड़े 100 प्रश्न पूछे जाते साथियों। यह पेपर कट ऑफ निर्धारित करता है, जिससे आप जो है वो मेंस परीक्षा के लिए चुने जाते हैं। यानी इस पेपर को आपको पास करना पड़ेगा, तो ही आप साथियों मेंस परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है साथियों। लेकिन आपका जो यह पेपर होगा साथियों सीसेट का, जो कि आपका पेपर 2 होता है, इनमें साथियों बेसिक मैथ्स होते हैं, ठीक ना, रीजनिंग होते हैं और रीडिंग कंप्रिहेंशन से जुड़े 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग होते हैं, यानी 33% न्यूनतम आपको आवश्यक है यहाँ पर, लेकिन इसे पास करना अत्यंत अनिवार्य है साथियों, ठीक है। यानी आपको जो है ये केवल क्वालिफाइंग है, और यह भी आपको इसे क्वालिफाइंग है, मतलब मेरिट में नहीं जुड़ते साथियों, लेकिन आपको इसी से आपका जो है मतलब आपका जो ये मेरिट बनेगा कौन सा, कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये इसी से तय होगा। किससे? आपका जीएस पेपर 1 से साथियों। अगर आप जीएस पेपर 1 में बेहतरीन अंक नहीं लाते हैं तो आप जो है वो मेंस परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे साथियों, ठीक है। तो इसको जो है वो बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद हम समझ लेते हैं मुख्य परीक्षा के 3 स्तंभ के बारे में, ठीक ना। यानी कि आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 साथियों, यानी कुल पेपर 4 होंगे, जो कि आपको 1000 अंक देंगे। इसमें आपके भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, संविधान, शासन प्रणाली, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और नीति शास्त्र साथियों यहाँ पर शामिल होंगे। कहाँ पर? जीएस 1, 2, 3 और 4 में साथियों। इसके बाद एसे का पेपर होगा साथियों, यानी एक पेपर आपको 250 अंक देंगे, यानी दार्शनिक और सामाजिक मुद्दों पर 2 निबंध लिखने होते हैं साथियों। यह स्कोर बूस्ट करने और अच्छी रैंक पाने के लिए सबसे अहम पेपर माना जाता है साथियों। इसके बाद होंगे आपका साथियों तो वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल साथियों, जिसमें आपको 2 पेपर होंगे, यानी 500 अंक के साथियों। और यूपीएससी द्वारा दी गई सूची में से अपनी पसंद का एक विषय चुनना होता है, और यह पेपर आपकी जो है वो सफलता में गेम चेंजर साबित होता है साथियों। कौन सा? तो ऑप्शनल साथियों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों, ठीक है। और यहाँ पर केवल एक ही विषय से आपको 2 पेपर होते हैं साथियों, तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें विभिन्न श्रेणियों के प्रयास के बारे में, ठीक ना, मतलब कि आप लोग कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 32 वर्षों तक जो है वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 9 बार दे सकते हैं एग्जाम, और 35 वर्षों तक साथियों। अगर आप SC ST से हैं तो 37 वर्षों तक और सीमित प्रयास, मतलब जब तक आपका 37 वर्ष नहीं होता है तब तक आप एग्जाम देते ही रहेंगे साथियों, ठीक है। ये समझ चुके होंगे। और प्रयासों की गिनती साथियों केवल प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में उपस्थित होने पर ही की जाती है। केवल फॉर्म भरने से प्रयास खराब नहीं होता है, यानी जब आप एग्जाम देते हैं तब आपका जो है वो गिनती की जाती है, ठीक है, मतलब कि प्रीलिम्स साथियों। और यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म भरने से प्रयास खराब नहीं होता, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद सफलता के 4 स्वर्णिम नियम साथियों, यानी कि एनसीईआरटी पुस्तकों से मजबूत आधार होगा, यानी कि आपको कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान की जो है वो एनसीईआरटी की किताबों को 203 बार जो है वो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दैनिक समाचार पत्र को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उत्तर लेखन करना पड़ेगा साथियों, ठीक ना। इसके बाद जो है आपको सीमित संसाधन और अधिकतम रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब कम बुक को पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए साथियों, समझ रहे हैं। कहने का मतलब साथियों कि 10 अलग अलग किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक बेहतरीन किताब लीजिए और उसी को जो है वो 10 बार पढ़िएगा, तब आपको सब चीज़ याद हो जाएंगे। और 10 गो बुक पढ़िएगा और एक बार पढ़िएगा तो कोनो आपको याद नहीं रहेगा साथियों, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं साथियों। कठिन परिश्रम का स्वर्णिम फल साथियों, मसूरी की
वादियों में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में साथियों हर सिविल सेवा आकांक्षी का अंतिम सपना होती है साथियों। यहाँ मिलने वाली ट्रेनिंग आपके जीवन को जो है वो पूर्णतः बदल देती है। यह यात्रा निश्चित रूप से लंबी और त्याग से भरी है, लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़कर इस प्रतिष्ठित अकादमिक गेट से अंदर कदम रखेंगे तो आपकी मेहनत और माता पिता के त्याग का हर एक पल आपको जो है वो सार्थक हो जाएंगे साथियों आपके, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दी है साथियों कि आप जो है वो 12वीं के बाद साथियों वो IAS कैसे बन सकते हैं साथियों। आपके मन में फिर भी किसी भी तरह का डाउट्स हो, ठीक ना, तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।